हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका में गणित ज्ञान में क्लास 5 में पाठ नंबर 1 को संख्याएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और 22 बैनर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। तो गिनतारा में गोलियों मनकों को गिनकर संख्याओं को लिखो। यहाँ मनके गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ कितने हैं? 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे बच्चों। इसमें कितने हैं? 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। तो संख्या बन जाएगी 510335। ठीक है, तो इसमें ये इकाई का अंक होता है। यहाँ पर जो अंक है ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार, 10,000, ये लाख होता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे 5,10,335। ठीक है, वैसे इसकी संख्या बनाएंगे बच्चों। यहाँ कितने मन के दिखाएंगे, गिन लेंगे फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने मन के हैं यहाँ पे? इसमें है ऊपर यहाँ पे 8 है, 8 लिख देंगे। यहाँ 3 2 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो संख्या बन जाएगी हमारी 3 4 9 0 2 5 8। ठीक है, अब इसको शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 34,90,258। ठीक है, लिख लेंगे। आगे चलेंगे, फिर से मन के आ गए हैं। फिर से हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे। कितने मन के हैं बच्चों? यहाँ पे है 5, यहाँ पे 3 3 6 7 2 4 0 9। फिर यहाँ पर कितने हैं बच्चों? 3 है, तीनों 3 6। तो संख्या बन जाएगी हमारी 63904274275। इसको शब्दों में लिखेंगे 6,39,04,275। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इस वाले पे आ जाते हैं। संख्या लिखेंगे यहाँ पे 2 है, 0 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 9 है और तीनों 3 6 है। संख्या बन जाएगी 69645,307। ठीक है, संख्या बन गई। शब्दों में लिख देंगे 6,96,35,302। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। अब यहाँ पे संख्याओं के अनुसार खाली स्थान भरो। गिनतारा में गोली यानी मनके बनाओ। जो मैंने पहले से ऑलरेडी बना दी है, आप लोग के लिए आसानी रहेगी, आप बना सकते हैं प्यारे से मनकों को। तो यहाँ पर देखेंगे कितने मनके हैं। इकाई में है 5, यहाँ पर है 0, लिखते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है, सॉरी गलत लिख गया है, यहाँ 5 है, इसको मिटा देंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे फिर 6 है, यहाँ पे आपके 5 है और यहाँ पे 2 है। तो संख्या बन गई 2569305। अगर इसे शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 25,69,305। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखेंगे मन के, हमें यहाँ पे बनाने थे 8 मन के, तो मैंने यहाँ पे 8 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ बनाने हैं 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 मन के बनाने हैं, यहाँ पे 3 मन के बनाने हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 मन के बनाने हैं। तो संख्या बन गई हमारी 432048। ठीक है बच्चों, इसे आप लिखेंगे शब्दों में तो 4,32,048 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मन के गिनेंगे। तो यहाँ पे संख्या लिख देंगे। मन को मैंने मन के पहले ही बना दी है ताकि टाइम बच जाए, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा वीडियो में। ठीक है, तो संख्या बन जाएगी 20355669। ठीक है, अब इसे शब्दों में लिखेंगे कैसे? 6,03,55,669। वैसे इसके मन के ऊपर नंबर लिख के आप संख्या बनाएंगे तो हो जाएगी 5,4,2,0,6,9,1,8। ठीक है, तो 5,42,06,918 संख्या बनेगी हमारी। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे संख्या को विस्तारित रूप में यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। विस्तारित रूप वो होता है जब हम संख्या को ओपन कर देते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, 19 नंबर तक होता है ये। तो जब हम इन फॉर्म में संख्याओं को खोल देते हैं उनकी ओरिजिनल स्थान पर, तो हम उसे संख्या को विस्तारित रूप बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पहली संख्या को खोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए होते हैं, जैसे कि इसने एक एग्जाम्पल बताया हमें करके, ये वाला
7 3 6 4 5 2 1। 7 के बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो लगा देंगे। हाँ लगा दिए। उसके बाद 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे 3 के बाद। 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे 6 के बाद। 4 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 4 के बाद 3 जीरो लगा देंगे। 5 के बाद 2 संख्या है तो 5 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। 2 के बाद 1 संख्या है, 2 के बाद 1 जीरो लगा देंगे। 1 के बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा। इस तरह आप इसको सिंपल स्टेप से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको करेंगे फटाफट। 4 के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 जीरो लग जाएंगे। उसके बाद 5 जीरो, जीरो के स्थान पर कोई एक सिंगल जीरो भी लिख सकते हैं, चाहे 5 जीरो भी लिख सकते हैं, उसका मतलब एक ही है। ठीक है, 5 के बाद जीरो लगाएंगे, 50,000, फिर 2,000, फिर 100, फिर 90, फिर 4 हो जाएगा हमारा। अगली संख्या बनाएंगे तो देखेंगे 4 के बाद कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आएंगे, फिर 6 जीरो आएंगे, फिर जीरो आएंगे, फिर 3 के बाद 4 जीरो आएंगे, फिर 3 के बाद 2 के बाद 3 जीरो आएंगे, फिर 100 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। इस तरह वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अपनी अपनी वर्कबुक में, समझ के लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो 9, इस तरह हम 9 करोड़, फिर 7 लिखा हमने। 7 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो आ रहे हैं। 4 के बाद 5 जीरो आ रहे हैं, 3 के बाद 4 जीरो आ रहे हैं, 2 के बाद 3 जीरो आ रहे हैं, 1 के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, फिर डबल जीरो आ रहा है, फिर सिंगल जीरो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट संख्या को एक्सपेंड करेंगे। 6 के बाद आपके कितने जीरो है, 7 जीरो है। 2 के बाद आपके 6 जीरो होंगे, 3 के बाद आपके 5 जीरो होंगे, 4 के बाद आपके 4 जीरो होंगे, 5 के बाद आपके 3 जीरो होंगे, फिर ट्रिपल जीरो हो गया, फिर 40 यानी 40 हो गया, फिर 3 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता रही हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कुछ बच्चे संख्याओं को हिंदी में समझते हैं, कुछ बच्चे अंग्रेजी में समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपेंड कर देंगे फटाफट। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, फटाफट हो गई बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको समझना बहुत ही आसान है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 के बाद देखेंगे कितने कितने नंबर आ रहे हैं। 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं। 2 के बाद 7 जीरो फटाक से लगा देंगे। 4 के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो 4 के बाद लगा देंगे। इस तरह हम इसको करते हैं। अगला है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार से लिखिए। जो हमने आगे किया था उसी को सेम फॉर्म है, बस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और प्लस करके दिखा दिया है इसको। कि जैसे कि 7 था तो 7 में हमने कितने, 7 के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं, तो 5 जीरो आ जाएंगे 1 लगा के, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 1 लाख से गुणा करेंगे साथ में। पहले हम वैसे ही पीछे से चलते हैं, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, 2 गुणा 10 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ता चला जाता है, 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1,000 फिर 10,000 फिर 1 लाख फिर 10 लाख फिर 1 करोड़ फिर 10 करोड़, इस तरह चलता है। ठीक है, तो पीछे से देखेंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, फिर 2 गुणा 10 हो जाएगा, फिर 1 गुणा 100 हो जाएगा, फिर 0 गुणा 1,000 हो जाएगा, फिर 5 गुणे 10,000 हो जाएगा, और 7 गुणे 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इस संख्या को लिखेंगे, इन दोनों को भी लिख लेंगे फटाफट। इसमें 2, पहले 2 लिखेंगे, फिर 9 गुणा 10 लिखेंगे, फिर 6 गुणा 100 लिखेंगे, फिर 6 गुणा 1,000 लिखेंगे, फिर 0 गुणा 10,000 लिखेंगे, फिर 7 गुणा 10 लाख लिखेंगे, 4 गुणा 1 लाख लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह इसको कर लेंगे। 9 के बाद जितने भी नंबर, पहले 8 का गुणा करेंगे 1 में, या 1 लिख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। 1 गुणा अगर आप लिखते भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे कि ये वाली संख्या थी, यहाँ पे आप गुणा 1 लिख लीजिए, यहाँ पे भी लिख लीजिए, बट उसका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब वही होगा। ठीक है, गुणा 1। ठीक है, इस तरह 8 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 10 में करेंगे, 5 का गुणा 100 में करेंगे, 0 गुणा 1,000 में, फिर 0 गुणा 10,000 में, फिर 0 गुणा 1 लाख में, फिर 7 का गुणा 10 लाख में, फिर 9 का गुणा 1 करोड़ में करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाला फॉर्म इनकी एक्सपेंड हो जाएगी। पीछे से इकाई से लिखना है स्टार्ट करते हैं, यानी यूनिट जो होती है इसकी यहाँ से होती है, ये वाली, ये इसकी यूनिट होती है यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, इस तरह जीरो बढ़ते चली जाती है, यानी कि 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1,000 फिर 10,000 फिर 1 लाख फिर 10 लाख फिर 1 करोड़। इस तरह हम इनको समझते हैं बच्चों। अगले हैं
हमें क्या करना है, संख्याओं का संक्षिप्त रूप यानी विस्तारित रूप का जो उल्टा होता है वो उसका संक्षिप्त रूप होता है। तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर दिए गए सबको फटाफट फटाफट जोड़ देंगे। यानी कि इकाई के स्थान पे आएगा 4, दहाई के स्थान पे आएगा आपका 2, सैकड़ा के स्थान पे आएगा आपका 1, ठीक है। फिर 2 आएगा हजार के स्थान पे, फिर 10,000 के स्थान पे आपका 5 आएगा, फिर 1 लाख के स्थान पे 4 आएगा, 10 लाख के स्थान पे 6 आएगा, 1 करोड़ के स्थान पे 3 आएगा, और एक संख्या बन जाएगी हमारी फटाफट, ठीक है। इसी तरह इसको कर देंगे, पहले संख्या बना देंगे, बन गई संख्या बहुत आसानी से, ठीक है। उसको नेक्स्ट संख्या बना देंगे। अब नीचे आ गया आरोही और अवरोही क्रम, इसको कैसे करेंगे, आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम वो क्रम होता है जब हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में संख्या को जब लिखते हैं तो हम उसे आरोही क्रम बोलते हैं। तो फटाफट लिख लेंगे हम संख्याओं को, ठीक है। लिख लिया हमने। सबसे पहले आप नंबर्स को देखेंगे, इनको देखने के लिए हम नंबर की पहली डिजिट देखते हैं, सब में बन आ रहा है तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। फिर हम सेकंड नंबर को देखेंगे तो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो 2 ही है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 2 वाली हो गई। तो ये वाली संख्या को उठा के यहाँ रख देंगे। फिर देखेंगे 1 3 और 1 3 दो संख्याओं में आ रहा है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। फिर दूसरे नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये संख्या छोटी हो गई जिसमें मेरा पॉइंटर है, इसको लिख देंगे। उसके बाद 8 वाली लिख देंगे, बची उस संख्या को लिख देंगे। ऐसे ही हम छोटी संख्या को निकाल लेते हैं, ऐसे ही हम बड़ी संख्या को भी छांट लेते हैं। फटाफट इनको भी भर देंगे, ठीक है। वैसे ही नीचे आरोही अवरोही क्रम है, उसको भी लिख देंगे, फटाफट संख्याओं को छांटेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक है, आपको समझ में आना चाहिए, समझना है उसके लिए आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी। ट्रिक्स यानी कि आपको नंबर्स में आपस में तुलना करनी होगी, कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि ये बड़े नंबर हैं तो पूरे नंबर तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आप शुरुआत से लेके 2 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर लो। यानी पहले सबके नंबर पे 1 1 आ रहा है, हमने देख लिया। फिर हमने देखा दूसरे स्थान पर 3 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 जिस जगह आ रहा है वही संख्या छोटी हो गई। यानी कि सबसे बड़ी बात है, एक चीज और याद रखेंगे, नंबर ऑफ अंक भी गिन लेंगे कि ये संख्याओं में सब में समान अंक हैं। अगर जिसमें अंक छोटे हो गए यानी कम हो गए तो वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, जिसमें अंक सबसे ज्यादा हो गए वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ये कुछ मैथ्स के फंडे होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। आगे चलेंगे। अब हमें पढ़ो और सही मिलान करो। पहला है 7,53,733, तो मिला दिया हमने इसको इससे। नेक्स्ट है 3,45,97,829, तो इसको इससे मिला देंगे। 35,60,30,456, इससे मिला देंगे। 8,03,46,701, इससे मिला देंगे। 34,59,78,029, तो इसको इससे मिला देंगे। 80,34,06,701, इसको इससे मिला देंगे। हमने सारे आपस में मिला दिए, ठीक है। संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और इनका मतलब समझना पड़ेगा कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है। इसीलिए जब आप एक क्लास में होते तभी आपको बंस और टेंस यानी इकाई और दहाई पढ़ाना शुरू किया जाता है, ताकि आगे 5वीं क्लास में जाते जाते आप इन सब के बेसिक्स को समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे स्थानीय मान और जातीय मान यानी अंकित मान जो होता है। स्थानीय मान उस स्थान की वैल्यू होती है, अंकित मान वही मान होता है जो लिखा होता है, ठीक है। 1 गुणा कितना है, 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 गुणा 1 करोड़ कर देंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। इसका जातीय मान 1 करोड़ लिख देंगे। यहाँ पर 8 गुणा 1 करोड़ कर देंगे तो 8 करोड़ हो जाएगा, तो 8 करोड़ लिख देंगे। इसका 3 करोड़ हो जाएगा, 3 गुणा 1 करोड़ तो 3 करोड़ हो जाएगा, इसका 3 करोड़ लिख देंगे। यहाँ पे 2 6 है तो 2 करोड़ हो जाएगा। 2 गुणा 1 करोड़ बराबर 2 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 9 गुणा 1 करोड़ होगा तो 9 करोड़ हो जाएगा, 9 करोड़ यहाँ पे लिख भी देंगे। यहाँ पे 3 करोड़ है तो 3 गुणा 1 करोड़ बराबर 3 करोड़ और 3 करोड़ यहाँ पे लिख भी देंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह हमें इनको करना है। समझ में आना चाहिए कि स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होता है। अंकित मान को ही हम जातीय मान भी बोलते हैं। अंकित मान वो मान होता है, जैसे अगर 5 लिखा है तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 6 लिखा है तो 6 ही होगा, 6 करोड़ है तो 6 ही होगा। लेकिन जब हम उसका स्थानीय मान देखते हैं तो हम वहां पे उसकी स्थान की वैल्यू भी हमें लिखनी होती है, यानी कि 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है वो हमें लिख के दिखाना होगा, तब उसका स्थानीय मान होगा। नेक्स्ट है हमें छोटा बड़ा देखना है। छोटा बड़ा देखने के लिए सबसे पहले वही जो कंपैरिजन करना होता है, सबसे पहले पहला डिजिट देखते हैं, अगर उससे हम डिसाइड कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा डिजिट देखते हैं, उससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जो छोटा है उसको छोटा बना देते, जो बड़ा है वो बड़ा है। इस तरह हम इनको फटाफट भर लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में एक बार 1
एक को समझा दे रही हूँ आपको। जैसे 4 6 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें क्या है 6 है, 6 आ रहा है, यानी कि 4 छोटा होता है 6 बड़ा होता है। ठीक है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा क्रोकोडाइल का। इस यहाँ देखेंगे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 0 है, तो नहीं डिसाइड कर पा रहे। सारे अंक सेम है, बस यहाँ पे जाके अंतर हो गया, यानी इसमें अंक ज्यादा है, सब इसमें अंक ज्यादा है, इसमें अंक कम है, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, इसमें 9 अंक, ये संख्या अपने आप बड़ी हो जाएगी। जिसमें ज्यादा अंक होते वो संख्या हमेशा बड़ी होती है, याद रखेंगे। यहाँ पे दोनों संख्याओं में समान अंक हैं तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें ये 7 4 है, ये 4 7 है, जाहिर सी बात है ये वाली संख्या बड़ी होगी क्योंकि 7 बड़ा होता है 4 से। इसमें देखेंगे तो इसमें 1 3 4 2 4 5 6 2 है, यहाँ पर क्या है 1 3 4 2 4 5 6 2। ठीक है, ये दोनों बराबर ही संख्याएं। यहाँ पे देखेंगे तो 5 6 है, यहाँ पे 6 5, जाहिर सी वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने इसको कर लिया फटाफट। तो वीडियो यहीं पे एंड होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि वो भी मैथ्स का पढ़ पाए।